चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। नेचुरल नंबर को आप एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को डब्ल्यू से, और यहाँ पर आप इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं बेटा, जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप एक बार जूम इन कर लेना, किसी को लग रहा हो छोटा, या फिर साथ में अपनी बुक ओपन कर लेना। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सबसे पहली बात आती है आपकी क्या, कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। बेटा रैशनल नंबर के लिए ना मैंने एक ही बात रखी है, क्या, रैशनल नंबर बहुत आसान है। रैशनल नंबर में 3 पॉइंट्स में रैशनल नंबर को निपटा देंगे। बोलेंगे क्या, पहला पॉइंट क्या है कि p बाई क्यू की फॉर्म में होगा, मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि q जीरो हो गया तो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा नंबर बच्चों, नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए, और तीसरी बात ये कहता है कि ना जो आपका p और q दोनों है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, इसी को आप लिख देंगे यहाँ पर, तो ये वही बात आपकी रैशनल नंबर की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी भी हुई थी, एक बार देख लेता हूँ कहाँ गई वो। ठीक है, ये रहा। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं फटाफट से। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये रही कि अ नंबर आर इज कॉल्ड द रैशनल नंबर अगर इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, जहां पर पी और क्यू क्या हो, इंटीजर्स, और क्यू जो हो वो जीरो के इक्वल ना हो। चलिए ये बात भी क्लियर हो गई हमें, है ना। तो अब इसने अलग अलग एग्जाम्पल्स के तौर पर पूछा, बोला बताओ क्या -25 जो है वो आपका इंटीजर होगा। देखो इंटीजर को हम m बाई वन की फॉर्म में लिख सकते हैं, मैं पहले आपको बता ही रहा था कि ये चीजें होंगी। ठीक है ना, तो इंटीजर को ऐसा क्यों बोलेंगे, क्या खास है इसमें कि इसको m बाई वन की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, m बाई वन की फॉर्म में लिख सकते हैं इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, है ना, बाय वन मतलब -25/1, तो ये आपका क्या हो गया बच्चे, इंटीजर हो गया। ठीक है, खत्म हो गई बात यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट से और आगे की बात कर लेते हैं हम एक बार। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट और देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कह रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 बहुत आसान है, कह रहा है एवरी होल नंबर। देखो हर एक होल नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, आपका एक नेचुरल नंबर है या नहीं है, ये आपको समझना है। हर एक होल नंबर आपका नेचुरल नंबर बच्चों है कि नहीं है, ये बात समझनी है। तो होल नंबर कहां से, देखो जब भी वो बोल रहे हैं ना एवरी होल नंबर, आपको होल नंबर लिख लेने। आपने बोला भाई होल नंबर, चलो ठीक है लिख लेते हैं फटाफट से, इसके आगे लिख लेते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा अब एक एक करके चेक कर लो क्या ये रैशनल है। देखो एवरी में जो लिखा है ना, तो एवरी में स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, और उसको आप थोड़ा सा लिख देंगे ताकि आपके एग्जाम्पल सेट हो जाए। ठीक है, और नेचुरल नंबर चेक कर लेंगे, क्या जीरो एक नेचुरल नंबर है, नहीं भाई जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। अब जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पर, फॉल्स। तो मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। बोल रहे हैं एवरी इंटीजर, देखो बेटा इंटीजर के लिए ना मैंने 3 बातें बताई थी, क्या, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। क्या क्या बताया था मैंने आपको, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। अब इस बात को समझते हैं थोड़ा सा, क्या कि नेगेटिव नंबर के लिए हम लिख लेते हैं मान लो -1, पॉजिटिव फिर लिख लेते हैं 0, फिर लिख लेते हैं +1। ठीक है, अब चेक करो फटाफट से कि क्या ये रैशनल नंबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। देखो रैशनल नंबर के लिए मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, एक तो p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा ठीक है पहला पी वाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू का मतलब हो गया डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका डिनोमिनेटर जीरो जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात क्या होती है आपकी, तीसरी बात क्या होती है कि पी और क्यू दोनों के दोनों क्या होने चाहिए आपके इंटीजर्स, पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है ना, दोनों के दोनों आपके इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। देखो -1 को हम -1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्या -1 मतलब जो -1/1 की फॉर्म में डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं है, नहीं, ये भी बात सही है, ये भी सच हो गया, ये भी सच हो गया। पी और क्यू की फॉर्म में है, हाँ बिल्कुल है, तो भाई बिल्कुल ये तो रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, अच्छा जीरो को चेक करो, क्या जीरो को 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि क्यू जो जीरो है वो भी आपका क्या है एक, तो भाई ये बात भी खत्म हो गई, सच हो गया। ठीक है, अच्छा +1 को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1/1। तो ये तीनों बातें सही हो गई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, ट्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ट्रू आ जाएगा। ठीक है ना, ट्रू, बिकॉज देखो मैं आपको बता रहा था ना एग्जाम्पल में आएंगे वो बात, एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m/1। ठीक है, किस फॉर्म में होगा वो, m/1 की फॉर्म में होगा। ठीक है, सो इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसको हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पर, रैशनल नंबर बोलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम फटाफट से। ठीक है, अच्छा लास्ट एग्जांपल रह गया था हमारा, शायद लास्ट पार्ट रह गया था। कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद से बताएंगे। आप हर एक रैशनल नंबर लिख लीजिएगा, रैशनल नंबर में मतलब आप एक ऐसा रैशनल नंबर लिख लीजिएगा, -2/3 लिख लीजिएगा। ठीक है ना, और उसके बाद आप एक चेक कर लीजिएगा रैशनल नंबर में। ठीक है,
2 चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 2 को भी 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो 0 चेक कर लीजिएगा। तो आप देखिएगा कि बताइएगा ये सारे इंटीजर बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है, चेक करके बता सकते हैं, बहुत आसान है ये। चलिए आगे चलते हैं। ये इसका मैं ना ये वाला वे नहीं कराऊंगा, आपके स्कूल में आई थिंक आसान वे होता है, तो मैं वही वे कराऊंगा। बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ना क्वेश्चन कह रहा है, ये वे नहीं कराऊंगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने दो रैशनल नंबर निकालने, किसके बीच में निकालने हैं, दो रैशनल नंबर आपने निकालने हैं, आपने दो रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच में। वैसे ये तो सबसे आसान होता है, बट मैं ये बोलूंगा कि इसको ना आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे सा कर लें, पेपर में इतना आसान नहीं आएगा, ठीक है ना, पेपर में इतना आसान नहीं आएगा, पेपर में अच्छा वे आता है, ठीक है। तो 1 और 2 बेसिकली इसके बीच में निकालना है, तो 1 को आप कैसे लिख सकते हो 1/1, ठीक है ना, और 2 को कैसे लिख सकते हो आप 2/1, ठीक है। तो आप अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, क्योंकि मैं तो 10 से मल्टीप्लाई करना आसान समझता हूँ, तो मैं तो फटाफट से कर देता हूँ इसको। तो ये हो गया आपका 20/10। चलिए भाई, है ना, तो 10/10 से लेकर 10/10 से लेकर 20/10 के बीच में भाई बहुत सारे नंबर आ गए, जितने आ गए वो सारे लिख दो। जैसे कि 11/10, ठीक है, 12/10, ठीक है, फिर आ गया आपका 13/10, फिर आ गया आपका 14/10, और ये सो ऑन, ये सब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चलता जाएगा कब तक, 20/10 तक, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया, आपके जितने नंबर लिखने हैं आपने उठा के बीच में से इसके लिख दो, ठीक है, आसान है। चलिए भाई, ओके, ये हो गया सॉल्यूशन 2 भी इन्होंने आई थिंक है ना दे रखा है, बट आपको समझ में आ गया होगा ये आसान तरीका से, ठीक है। चलिए अब मैं बोलूंगा कि अब क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, ठीक है। क्या 0 एक रैशनल नंबर है, चेक करते हैं। रैशनल नंबर की 3 कंडीशन होती है, कौन कौन सी 3 कंडीशन होती है। पहला, पी बाई क्यू की फॉर्म में, सबकी आवाज एक साथ आनी चाहिए। पहला कंडीशन क्या होती है, पहली। दूसरी फॉर्म क्या, दूसरा कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होती है। चलिए भाई, है ना, तो पहली कंडीशन चेक कर लेते हैं, क्या पी बाई क्यू मतलब 0 को 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। क्या क्यू मींस डिनोमिनेटर 0 तो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्या 0 और 1 दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, यस ऑफ कोर्स। तो ये बातें आपकी खत्म हो गई और ये क्वेश्चन निपट गया। तो बोल रहा है यस, आंसर क्या आ जाएगा, यस, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब 6 रैशनल नंबर लिखने बीच के, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी तरीका बताया, जैसे कि 3 को आप 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10/10 से, है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10/10 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या आ गया आपका 30/10, और यहाँ पर क्या आ गया आपका 40/10। अब इसके बीच के आपको सारे नंबर लिख लेने हैं। मेरे बच्चे बहुत ध्यान रखना, बच्चे ना ये गलती अक्सर करते हैं कि उन्हें लगता है कई बार, और ये अच्छे अच्छे बच्चे भी कर जाते हैं, उन्हें लगता है यार डिनोमिनेटर को ध्यान ही नहीं देते। अरे मेरे बच्चे, डिनोमिनेटर सेम होगा तभी ऐसा पॉसिबल है, पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना है फिर मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नहीं करेंगे आप इसको। समझ में आ गई बात आप सभी को, ठीक है। पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना है। मेरे बच्चे यहाँ पर 3 को 3/1 लिखा, 4 को 4/1 लिखा है, तो 1 को 10 से इसलिए मल्टीप्लाई करा है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 1 ही था, इसलिए दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर सेम आ गया 10। बात समझ में आई, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, ये सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क हो गया आपका, राइट। चलिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ना मतलब एमसीक्यू फॉर्म में इस तरीके से ये देखने को मिल जाते हैं। एवरी नेचुरल नंबर, देखो मैंने आपको तरीका बताया है क्वेश्चन सॉल्व करने का, जहां एवरी लिख दे नेचुरल नंबर शुरू से शुरू कर दो, बोलो, ठीक है। एवरी मतलब 1 2 3, है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। अब चेक करो क्या ये होल नंबर है, यस, क्या ये होल नंबर है, क्या ये होल नंबर है। निपटा दिया क्वेश्चन, खत्म हो गया भाई, बोलो आंसर आ गया क्या आपका, यस। चलिए एवरी इंटीजर, मैंने बताया ना इंटीजर के लिए 3 बातें लिखनी है, क्या 3 बातें लिखनी है, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, शाबाश, है ना। नेगेटिव, नेगेटिव पे ना एक काम करते हैं, नंबर लिख लेते हैं हम सीधा, ठीक है। जैसे कि आपका -1, 0 और +1, ठीक है। चेक करेंगे एक एक करके सारे होल नंबर है कि नहीं है। भाई देखो, क्या ये -1 होल नंबर होगा, नहीं होगा यार। होल नंबर क्यों नहीं होगा -1, क्योंकि होल नंबर तो किससे शुरू होते हैं भैया, 0 से शुरू होते हैं, माइनस वाले नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं, वो तो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, तो ये इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, है ना, नो मतलब फॉल्स हो जाएगा। ये आपका हो गया ट्रू, ये आपका हो गया क्या बेटा, है ना, ट्रू, और ये हो गया आपका सेकंड वाला हो गया आपका फॉल्स, ठीक है। थर्ड वाला क्या होमवर्क में करेंगे, मैं कराऊं, चलो मैं ही करा देता हूँ, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर क्या हो गया आपका, जो कि पी बाय क्यू की फॉर्म में, है ना। और चेक कर रहे, देखो रैशनल नंबर में ना आप 2-3 एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे कि -2/3 लिख लिया मैंने रैशनल नंबर का एग्जांपल, 2/1 लिख लिया, है ना, 1/1 लिख लिया, ठीक है, और 0/1 लिख लिया, तो ये सारे रैशनल नंबर ही हैं, ठीक है। चेक करो क्या ये सारे होल नंबर है,
देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर मैं बोलूं कि ये एक राशनल नंबर है, हाँ है, लेकिन क्या ये एक होल नंबर है? क्या ये एक होल नंबर है? नहीं यार, होल नंबर तो कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता, है ना, और इस तरीके से तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल आउट कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। क्या ये होल नंबर है? एक्चुअल में ना ये सारे होल नंबर तो हैं, ये सारे होल नंबर तो हैं, लेकिन एक नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका? फॉल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर इसका? फॉल्स आ जाएगा। चलिए ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो गई। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं, ठीक है, स्टॉप कर देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं 1.2 की तरफ, और 1.2 से पहले ना हम कुछ और टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं अच्छे से। कह रहे हैं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो यार, रैशनल नंबर के बारे में बताया ना मैंने आपको, तीन कंडीशंस है ना, उसके आगे नॉट लगा बन गया इर्रेशनल नंबर। जैसे कि कह रहे हैं जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जाए, जहां पर क्यू जीरो के बराबर, है ना, जैसे कहते हैं ना क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर, तो इस स्टेटमेंट के आगे ना नॉट, कैन नॉट यहाँ पर लगा, कह रहा है इफ इट कैन नॉट बी रिटन, अगर इन तीनों फॉर्म में अगर ना लिखा जाए तो वो आपका इर्रेशनल नंबर हो गए। बात समझ में आ गई? इर्रेशनल नंबर हो गए। अच्छा, इर्रेशनल और इर्रेशनल नंबर की बातें कुछ और भी हमने आगे करनी है, तो एक एक करके हम वो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ना वैसे बताता हूँ क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन। क्या है? कह रहा रियल नंबर क्या होते हैं भाई? बोला रियल नंबर क्या होते हैं? कलेक्शन, मतलब एक पोटली बांधी, मैंने एक बैग लिया, उस बैग के अंदर मैंने क्या क्या डाल दिया भैया? मैंने रैशनल नंबर्स भी डाल दिए और मैंने इर्रेशनल नंबर्स भी डाल दिए, तो भैया वो पोटली जो मेरी तैयार हो गई ना, वो किसकी तैयार हो गई है मेरे पास? रियल नंबर्स की, ठीक है। तो यही पोटली है वो, ठीक है। उसने बोला भाई इसके अंदर मैंने रैशनल भी डाल दिए और इर्रेशनल भी डाल दिए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर, मतलब बेसिकली कंबाइन करके वो क्या बना लेता है? आपका रियल नंबर बना लेता है। चलो आगे चलते हैं बेटा। नंबर लाइन मैं अभी नहीं करा रहा, ठीक है, नंबर लाइन के क्वेश्चंस मैं अभी नहीं करा रहा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा एक, ठीक है। बट अभी हम आगे चलेंगे क्योंकि हमें वन शॉट बनानी है और इसको खत्म करना है फटाफट से, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स हैं, ठीक है। चलिए, तो ये वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, नंबर लाइन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चन हम सर्कल कर दूं, इसको बेशक बाद में दोबारा से करा देंगे वीडियो में, और अभी आगे कर लेते हैं। कह रहा एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। भाई फटाफट से देखो, एक बार देखो जल्दी से, इर्रेशनल नंबर, है ना, इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो रियल नंबर था, जो रियल नंबर थे आपके कॉम्बिनेशन, क्या क्या? रैशनल और, है ना। अरे भाई बताओ, कह रहा हर एक इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होगा? हाँ होगा, लेकिन क्या हर एक रियल नंबर इर्रेशनल होगा क्या? नहीं होगा ना। बात समझ में आती है? तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा भाई? ट्रू आ जाएगा। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आ जाएगा? मैंने क्वेश्चन घुमा भी दिया, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, तो वो फॉल्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन देख के बच्चे परेशान जो है, पता नहीं क्या सर रूट आ गया, चलो रूट देखते घबरा जाते हैं बच्चे लोग, है ना। ध्यान से देखो, आसान क्वेश्चन है बहुत। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कह रहा नंबर लाइन में कोई भी पॉइंट अगर हम बनाइए, नंबर लाइन है आपकी, है ना, कह रहा इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, कह रहा है रूट एम की फॉर्म में होता है, ठीक है, मतलब रूट की नंबर की फॉर्म में होता है। चेक करते हैं यार, देखो एक बात बता दें, सोचो मेरी बात, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा रूट फोर, अरे यार क्या इसको रूट फोर बोलेंगे हम? यार रूट फोर की वैल्यू क्या होती है भाई? क्या होती है? टू। हाँ ना, बोलो क्या होती है? टू। तो क्या सारे नंबर रूट की फॉर्म में आ सकते हैं? अरे हाँ, मान लिया यार, रूट टू आ सकता है, रूट थ्री आ सकता है, रूट टू आ सकता है, रूट थ्री आ सकता है, लेकिन रूट फोर जो है वो तो नहीं आ सकता, क्योंकि वो क्या है आपका एक, क्या है आपका एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? फॉल्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फॉल्स, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है। चलिए, कह रहा है एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। अरे अभी तो पूछा था मैंने, एवरी रियल नंबर, क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल होगा? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए, अब एक बात आगे कर लेते हैं। कह रहा आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सारे के सारे जो भी आपके पॉजिटिव, कह रहा क्या सारे सारे के सारे स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, एक काम करते हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहां तक लिख लेते हैं, और कह रहा है इन सबका स्क्वायर रूट कर दो। लो भाई, इन सबका तुम्हारे कहने पे मैंने स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है। कह रहा है क्या ये सारे इरेशनल होंगे? अरे मेरे भाई हाँ, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन फिर से मैं बोलूंगा क्या रूट फोर इरेशनल नहीं है, क्योंकि उसका आंसर क्या आता है? टू, जिसको लिखा जा सकता है 2/1 की फॉर्म में, जो कि एक रैशनल नंबर है। चलिए भाई, समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानियां पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर आप लिख देंगे इसको, अगर नहीं है तो एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। आंसर क्या आ जाएगा? नो, बिकॉज बिकॉज रूट फोर कैन बी रिटन, है ना, एज रूट फोर इज अ रैशनल नंबर, बिकॉज रूट फोर जो है वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि उसका आंसर 2 आ जाता है, ठीक है। इसको आप कहानी बना के अपनी हिसाब से फटाफट से लिख लेना, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने सर्कल करा दिया, इसकी वीडियो हम बाद में दे देंगे, ठीक है, अलग से अपलोड कर देंगे चैनल पे, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म होती है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ।
चलिए गाइस, अच्छा इसमें ना एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में, क्या कि कह रहे नेचुरल नंबर इसने बोला था। तो नेचुरल नंबर में हम क्या बोल सकते हैं कि जो m है ना आपका, जो m है आपका वो नेचुरल नंबर है, लेकिन नंबर लाइन पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही नंबर आते हैं, क्योंकि आपकी बुक के पीछे ये वाला रीजन भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला रीजन मैंने सोचा कि ये भी समझा ही दूं, क्योंकि m जो है वो आपका नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। नेचुरल नंबर हमेशा क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव होते हैं। तो इस वजह से क्या बोला मैंने कि नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं और नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो इस वजह से भी ये फॉल्स हो जाता है। तो मैंने आपको दो कंडीशंस बता दी, इसकी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं हम किसकी तरफ से, रियल नंबर और देयर डेसिमल एक्सपेंशन की तरफ से बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई ठीक है। अच्छा गाइस, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, ये क्या हो रखा है, तो आपको बता रहा है इसका, है ना, डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताना है। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब डिवाइड करना। अब मैं मानता हूँ कि आप क्लास 9th में आ गए और डिवाइड करना आप लोगों को आता होगा, अगर नहीं आता है तो मुझे बताएं, मैं डिवीजन के अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना भाई, चलिए कह रहे 10 को आपको डिवाइड करना है किससे, 3 से, है ना। तो आप इसको नॉर्मली डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर बच गया 1, लेकिन हम ध्यान देंगे किस पे, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन बार बार पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा था, 3.333, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 3.3.3 बार भी लिख सकते हैं। जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं मेरे बच्चे। ऐसे नंबर्स ठीक है ना, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, क्या बोल देते हैं उस बात को हम यहाँ पर, वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, एंड ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। मैं और आसान तरीके से लिख देता हूं यहाँ पर, क्या बोला मैंने आपको कि रैशनल नंबर के अंदर दो नंबर्स आए आपके, दो तरह के नंबर्स आए आपके। रैशनल नंबर के अंदर दो तरह के नंबर्स आए, पहला नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी बोल सकते हैं, आपके बुक में रिकरिंग लिखा हुआ है मतलब रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और दूसरा पहला हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और दूसरा क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग। कौन सा हो गया आपका, तो अगर नंबर टर्मिनेटिंग है तो भी रैशनल होगा और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो भी रैशनल होगा। तो सर इर्रेशनल नंबर क्या होंगे, सर इर्रेशनल नंबर क्या होंगे मेरे भाई, इर्रेशनल नंबर की एक ही खास बात है, क्या कि वो ना ही टर्मिनेट होंगे और वो ना ही रिपीट होंगे। बात समझ में आई, क्या बोलेंगे हम इसको, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। बात समझ में आई, ठीक है। हम बहुत स्पीडली कर रहे हैं क्योंकि ये हमें एग्जाम रिवीजन के लिए करना है, ठीक है ना। अगर हम किसी को अगर फिर भी पूरा चैप्टर ढंग से अगर नहीं आता है अभी, क्योंकि एग्जाम तो आ ही गए हैं आपके, है ना, मुझे बताए तो मैं एक अच्छी सी और वीडियो आपके लिए बना दूंगा जिसमें और अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। वैसे मोस्टली सारी चीजें मैं कवर करता जा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी जो टॉपिक लगे आपको कि कोई डाउट में है तो आप मुझे बताएं, मैं उसकी वीडियो फिर से एक अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। चलिए अब इसको देखते हैं, रिमाइंडर क्या आ गया आपका, मतलब मैंने 7 को डिवाइड करा 8 से। अच्छा कई बच्चे ना इसमें भी गलती कर जाते हैं, मैंने देखा, मैं बोलूंगा 7 डिवाइडेड बाय 8, तो वो क्या करते हैं कि अंदर लिख देंगे 8 ठीक है, और बाहर लिख देंगे 7, तो वो भी गलत हो जाता है। अब बाद में आपको बोल रहा हूँ 7 डिवाइडेड बाय, मतलब 7 डिवाइड हो रहा है, किससे हो रहा है भाई, 8 से डिवाइड हो रहा है, तो जिससे डिवाइड होता है वो बाहर आता है, जो डिवाइड हो रहा है वो अंदर आएगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं वापस कि रिमाइंडर आया मेरे पास क्या, 0। अब एक्चुअल में क्वेश्चन जो है ना वो खत्म हो गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो दिस क्वेश्चन इज नोन एज टर्मिनेटिंग। और ये टर्मिनेटिंग है तो बेसिकली एक बात बताओ, ये नंबर्स कैसे हो जाएंगे, ये कैसे हो जाएंगे नंबर, रैशनल नंबर हो जाएंगे, मतलब 7/8, 10/3, ठीक है ना। इनफैक्ट 1/7 भी आपका रैशनल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी आपका क्या हो गया, रिपीट होगा। मतलब आप देखेंगे ना कि 1 रिपीट हो गया ना, यहाँ पर रिपीट हो गया, अब इसके बाद वही सेम रिपीट हो जाएगा नंबर, मतलब इसके बाद क्या आ जाएगा फिर से 1 4 2 8 5 और 7, हाँ यार, ठीक है ना। तो बेसिकली ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, हाँ यार, तो ये भी आपका, तो तीनों नंबर आपके क्या हो गए बेटा, इसलिए रैशनल नंबर हो गए, क्या हो गए, है ना, क्योंकि ये किस फॉर्म में थे आपके, एक तो आपके जो कि रिपीट नहीं हो रहे, सॉरी, ये तो एक तो आपके जो कि आपके टर्मिनेटिंग है, जो कि खत्म हो जाते हैं, ठीक है, और जो कि आपके
कुछ डेसिमल के बाद मतलब जो कुछ सेट है वो रिपीट हो रहा है, चाहे 3 रिपीट हो रहा है या 27 रिपीट हो रहा है या कोई भी नंबर, ठीक है। ये आपका हो गया बेटा डेसिमल एक्सपेंशन वाला टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इन केसेस को एक बार आप स्टडी कर लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए, चैप्टर निकालेंगे ना आप एक बार, तो आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। आप एक बार इसको ना रीड कर लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वही जो बातें मैंने आपको बताई है वो सारी बातें यही लिखी हुई है यहाँ पर। रिमाइंडर बिकम्स जीरो, है ना। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो आपको क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है, बताया ना मैंने अभी आपको। अगर रिमाइंडर आपका जीरो आता है तो टर्मिनेटिंग, है ना। रिमाइंडर कभी भी कह रहा अगर जीरो ना आए, ना रिमाइंडर जीरो आएगा और ना ही रिपीट होगा, उस केस में आपका इरेशनल नंबर होता है, मैंने अभी बताया था। और यही बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। यही बात आपको याद रखनी है क्या, कि अगर रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो, अगर रिमाइंडर कभी भी जीरो ना आए, ठीक है। अभी क्योंकि ये वाला केस तो इन्होंने जो दे रखा है ना, ये वाला केस जो दे रखा है ये तो आपको बताया क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग का। बट मैं जो आपको केस बता रहा हूँ वो कौन सा केस बता रहा हूं मैं आपको, कि जिसमें आपका रिमाइंडर कभी जीरो ना आए और क्वेश्चन भी रिपीट ना हो, कोई पर्टिकुलर सेट भी रिपीट ना हो, उस केस में वो इररेशनल नंबर हो जाएगा। ये बात माइंड में रखें, ठीक है। चलिए मैंने दोनों ही कॉन्सेप्ट बता दिए कि सेट रिपीट होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। चलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है और ये क्वेश्चंस को करने का तरीका भी देख लेंगे और इसके तरह के कुछ और क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं एक बार। वैसे तो इसमें कुछ है ही नहीं, बोल रहा है इसको रैशनल नंबर में आप एक बार बना दीजिए फटाफट से। देखो एक बात और, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ना कि 1.342, है ना, और फिर मैं ऐसा लिख दूं क्या, 1 डॉट 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 का मतलब हो गया मेरे भाई, ना ये नंबर कहीं से भी रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद और ना ही ये नंबर खत्म हो रहा है, सो दिस नंबर इज इरेशनल, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। और आप, है ना, ऐसे नंबर्स को आप रैशनल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बात समझ में आ रही है। चलिए ऐसा मैंने क्यों कहा इन क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आपको जितने भी दिए जाएंगे ना, शो दैट, ठीक है, ये वाला कि आप इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करें, तो ये वही क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको जो कि ऑलरेडी कैसे नंबर्स होंगे, या तो, है ना, बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होंगे। ये वही नंबर दिए गए क्वेश्चन में जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, जिसको आपको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग तो कभी भी रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते भाई, बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब कह रहे हैं इसको ना रैशनल नंबर में कर दो कन्वर्ट। अरे कुछ नहीं है बेटा, पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 जीरो नीचे लगा देंगे, खत्म, समाप्त, खेल समाप्त। बोली बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो बन गया रैशनल नंबर, ठीक है ना। और आसान एग्जांपल से भी समझा देता हूँ मैं आपको एक बार ये वाली बात, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीन थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं, क्या बोल रहा है इसको समझ लेते हैं और अच्छे से। वो कह रहा है भाई मेरी बात सुनो, देखो अगर मैं बोलूँ वन, मैं बोलूँ 1.3 है, आंसर यही है मेरे पास, कह रहा है इसको रैशनल में कन्वर्ट करो। अरे क्या हो गया, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 लग गया, क्या बन गया भाई, 13/10, अरे बन गया ना रैशनल, क्यों परेशान होना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 7 की बात कर लेते हैं, कह रहा है इसको रैशनल नंबर में करो, इसके स्टेप्स हैं, स्टेप फॉलो करेंगे क्वेश्चन खत्म, बहुत सिंपल से स्टेप्स है। अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रही है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रही है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 रिपीट हो रही है 1000 से, 4 रिपीट हो रही है 10,000 से। आसान क्वेश्चन, ठीक है। एक रिपीट हो रही है, अगर एक रिपीट हो रही है कुछ नहीं करना, पहले तो आपको इस नंबर को x मान लेना, लेट करा आपने, है ना, आपने लेट माना, बोला लेट x इज इक्वल टू दिस, ठीक है भाई, लिख लिया, तुम्हारी बात मानी और लिख ली। हमने देखा कितने नंबर रिपीट हो रहे थे भाई, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 से ना दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी, ठीक है, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी, ठीक है। चलिए तो हम क्या बोलेंगे इसमें, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे या लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x हो गया, 10 को मल्टीप्लाई करा 10x हो गया। जब ना आप पॉइंट में राइट हैंड साइड में ना, जब आप ऐसे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे बीच में पॉइंट है, आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, जब 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो एक डिजिट आगे चला जाता है ना, एक डिजिट आगे चला जाता है मेरे बच्चे, ये शॉर्टकट है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक डिजिट आगे, अगर 100 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो 2 डिजिट आगे चला जाएगा, 1000 से तो 3 डिजिट आगे चला जाएगा। अब मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या बन गया, 3.33। मेरे बच्चे डॉट डॉट डॉट, जो बच्चे ये नहीं लगाते स्कूल में उनके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि ये आगे सेम नंबर रिपीट हो रहा है, या तो आप बार लगा दो या तो आप नंबर को रिपीट कर दो,
ठीक है, यहाँ तो आप बार लगा दो, यहाँ तो आप नंबर को रिपीट कर लो, और ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अब ये 3.333 बन गया। मतलब क्या हुआ, 10x इज इक्वल टू 3.333। अब इसको आप इक्वेशन 1 मार्क कर लो, और इसको इक्वेशन, कुछ नहीं करना, इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 है वो बड़ी है, उसमें से छोटे वाले माइनस कर दे मेरे बच्चे। ठीक है, मेरे बच्चे माइनस कर दे, इसको क्या देखेगा ध्यान से कि ये 10x है, 10x में से एक x माइनस करेगा तो क्या बचेगा मेरे बच्चे, 9x। अब इसको माइनस कर ले, ठीक है बेटा, 3.333 डॉट 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 माइनस करते हुए भी लगा दूंगा मैं तो। ठीक है, अब क्या बोला मैंने इसको, अब क्या था आपका 0.333, सर ये कहां से आया, अरे कहीं से नहीं आया, ये रहा, ये रहा। ठीक है, और ये रहा, ये कहाँ गया, ये रहा 3.333। ठीक है, 3.333 ये रहा आपका। ठीक है, और ये रहा 0.333, तो ये आप माइनस कर देंगे, आंसर देखिए 0 0 0। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 3 पॉइंट। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 3। तो मेरे बच्चे आंसर क्या आया देख, 9x इज इक्वल्स टू 3, और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, एक 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आगे क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा, क्या आ गया आंसर 1/3, बन गया रैशनल नंबर, खत्म। सिमिलरली ये सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं खुद से, कुछ नहीं करना। 27 रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, 27। अगर 27 रिपीट हो रहा है तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर 27 रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, फटाफट से देखेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई करा, कर दिया। ठीक है, आपको घबराना नहीं, क्या करे क्या नहीं, मैंने आपको तरीका बताया 3 स्टेप का, वो 3 स्टेप का फॉलो करेंगे। पहला, आप लेट करके x लिख देंगे जो भी नंबर दिया है। दूसरा, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने डिजिट है उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, बोथ साइड। ठीक है, आपको दोनों ही साइड मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा, तीसरा क्या करना है आपने ना, इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेना है, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा इक्वेशन 2 मार्क कर लेना है। तो आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 को माइनस करना है किस में से, फ्रॉम 2 में से माइनस करना है। ठीक है, चलिए ये बातें समझ में आ गई आपको, ये आसान हो गया। ठीक है, बस जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल्स टू दिस, और इस आंसर को जब ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा कोई टर्म, और इस आंसर को, ठीक है, इस आंसर को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आगे आप डिवाइड में ले आएंगे और ये आंसर आपका खत्म हो जाएगा। बोलिए सभी को समझ में आ गया अच्छे से, किसी को कोई डाउट है, ठीक है, चलिए।